बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को अमान वो इसका सलाम हो। सामईन कराम, अगर आप ज़िंदगी से हार गए हैं तो एक ख्वाजा सरा की ज़िंदगी पढ़कर शायद आप जीने लगें। जी हाँ, ख्वाजा सरा, जिसे हम ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। सामईन कराम, एक ख्वाजा सरा अपनी आप बीती लिखता है। वो कहता है, मेरा नाम समीर है, मैं ना तो मर्द हूँ ना औरत। लोग मुझे ट्रांसजेंडर कहते हैं, यानी ख्वाजा सरा। मेरे अब्बा तो तब फौत हो गए जब मैं 10 साल का था। मेरा जिस्म तो लड़कों सा था, लेकिन मेरा मन लड़कियों सा। मुझे लड़कियों की तरह सजना संवरना अच्छा लगता था। मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना अच्छा लगता था। मेरी अम्मी स्कूल टीचर थीं। जब उनको पता चला मेरा एक ही बेटा है और वो भी ख्वाजा सरा, तो वो बहुत परेशान हुई, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कहती थी। मैं लिपस्टिक लगाया करता था। मुझे सर पे दुपट्टा ओढ़ना अच्छा लगता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि मैं एक ख्वाजा सरा हूँ। सामईन कराम, अम्मी मुझे पढ़ाना चाहती थी। अम्मी मुझे बहुत प्यार से समझाया करती थी, बेटा ये लोग मुआशरा बहुत गलत है। अगर जीना चाहते हो तो अच्छा इंसान बनकर जियो। लोगों का सामना करना सीखना होगा। मैं हमेशा से एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, एक बड़ा ऑफिसर। सामईन कराम, मैं दिल लगाकर पढ़ाई करता। मेरी 2 बहनें थीं, मैं अकेला ही भाई था। यूँ कह लें, ना भाई ना बहन। स्कूल में मेरा मजाक बनाया जाता। मैं क्या करता, मेरा लहजा लड़कियों सा था। मैं बहुत रोता था, लेकिन अम्मी मेरा सहारा थी। वो मुझे समझाया करती, बेटा ऐसे बहुत से मुकाम आएंगे ज़िंदगी में, तुमको कभी हारना नहीं है। सामईन कराम, मैं स्कूल से कॉलेज चला गया। वहाँ मेरे लिए और भी मुश्किलात बढ़ गईं। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है। कॉलेज के लड़के मुझे तंग करने लगे। मैं बर्दाश्त करता रहा। अजियत के दिन गुजरे, यूनिवर्सिटी चला गया। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। बहुत खुश था। मैं लोगों को ज़िंदगी सिखाना चाहता था। मैं लोगों को मोहब्बत करना सिखाना चाहता था। मैं रिश्तों को निभाने की बात करना चाहता था। मैं जहालत को ख़त्म करना चाहता था। जी हाँ, मैंने दीन भी सीखा। मैं चाहता था अपने मुल्क के लिए कुछ कर जाऊँ। जब पढ़ाई मुकम्मल हो गई, फिर मैं जॉब की तलाश करने लगा। मैंने सबसे पहले पुलिस में अप्लाई किया, लेकिन अफसोस मुझे कबूल न किया गया। मुझे ख्वाजा सरा कहकर निकाल दिया गया। सामईन कराम, मैंने बहुत से अदारों में कोशिश की, लेकिन मुझे सब अजीब तरीके से ट्रीट करते। लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से मेरा नाम बुलाते। कोई कहता बिल्लू रानी, तो कोई कहता छमक छल्लो जैसे नाम देता मुझे। मैं खामोश हो जाता। अम्मी की स्कूल से सर्विस पूरी हुई, जो पेंशन मिली दोनों बहनों की शादी कर दी। मैं इतना पढ़कर भी ख्वार हो रहा था, क्योंकि लोग मुझे सिर्फ़ एक नाचने वाला ख्वाजा सरा समझते थे। मैंने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहा, लेकिन कोई भी अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ाने के लिए तैयार न था। मैं क्या करता, मेरा कसूर क्या था? ये सब तो अल्लाह पाक ने बनाया है ना, मैं कहाँ गलत था? सामईन कराम, अम्मी बीमार रहने लगी। मैं नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। बहुत से लड़के मेरे साथ दोस्ती करना चाहते थे और बहुत से गलत ताल्लुकात बनाना चाहते थे। मैं तन से ख्वाजा सरा था, मन से एक अच्छा इंसान। मैं हर झगड़ा करने वाले को समझाता, प्यार का दरस देता। शायद लोग मेरी बातों को मजाक समझते। मैं लोगों को बताता, अपना ज़मीर बिरयानी की प्लेट पर ना बेच दिया करो, एक बाशऊर कौम बनो। लेकिन मेरी बात बेमैनी होती। फिर एक दिन मुझे कुछ लड़कों ने अगवा कर लिया। मेरी आंखों में आंसू नहीं, खून है। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़कर घर आ रहा था, मुझे अगवा कर लिया गया। वो लड़के मेरे गांव के थे, साथ कोई अजनबी लड़के भी थे। सामईन कराम, मुझे गन दिखा कर डराया गया। फिर मुझे कहने लगे, चल बिल्लू रानी डांस कर। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पढ़ा लिखा, उनसे कहने लगा, प्लीज़ मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। एक आगे बढ़ा, मुझे थप्पड़ मार दिया। गाली देकर बोला, नाच वरना बहुत बुरा हाल करूँगा। मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया। मैं चीखता चिल्लाता रहा। आखिर मैं इस मुआशरे का निशाना बन गया। मुझे मेरे घर के सामने फेंक गए। मैं रो रहा था। घर आया, अम्मी को आवाज़ दी, लेकिन कब जानता था एक और क़यामत मेरी मुंतज़िर है। सामईन कराम, मैं अम्मी के पास पहुंचा। अम्मी सो रही थीं। जब अम्मी को बार बार आवाज़ दी, अम्मी ने आंख न खोली। मेरा दिल घबराने लगा।
फिर जब मेरी चीखें भी अम्मी ना सुन सकी, मुझ पे कहर गुजरा। जी हाँ, अम्मी दुनिया से चल बसी हैं। मैं किसको बताता, मुझ पे दर्द का पहाड़ गिराया गया है। रोने लगा। मोहल्ले वाले भी आ गए, बहनों को भी बुलवा लिया। मेरा एक सहारा था, वो भी ना रहा। अम्मी को दफनाया, बहनें कुछ दिन रही, अपने अपने घर चली गईं। मैं तन्हा रह गया। एक स्कूल में टीचिंग करने लगा, लेकिन अभी मुश्किलात ख़त्म कहाँ हुई थी। उन लड़कों ने मेरी वीडियो बना ली थी, वो वीडियो वायरल हो चुकी थी। मेरा मुआशरा मुझे गंदी गालियाँ देने लगा। जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया वो पारसा थे। जी हाँ, पुलिस के पास गया था न उनकी कंप्लेन करवाने, लेकिन क्या हुआ, मेरे साथ ज़्यादती करने वाला एक पुलिस वाला भी तो था ना। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, यहाँ तक कि मुझे गांव से भी निकाल दिया। न घर, न पैसा, न कोई सहारा। सामईन कराम, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह था और अल्लाह है। सामईन कराम, मैं लड़कियों के कपड़े पहने बाज़ार में बैठा हुआ था। एक ख्वाजा शराब भीख मांगते हुए मेरे पास आया। नहीं बहन, यहाँ क्यों बैठी है? मैं उसकी तरफ देखकर खामोश रहा। वो कहने लगा, मेरा नाम शबनम है, तुम भी हमारी बरादरी की हो ना। मैंने चुप साध रखी थी। शबनम ने मेरा हाथ पकड़ा। हाय मैं मर जाऊँ नहीं, तुमको तो बुखार है, चल आ मेरे साथ। उसने मुझे सहारा दिया, मुझे चलने के लिए कहा। मैं उसे क्या बताता, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। भीख मांगने की हिम्मत न थी। मेरे कंधे पे जो बैग था उसमें मेरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की डिग्रियाँ थीं और 2 दिन से भूखा था। उसने किसी को फ़ोन किया, नहीं बाजी एक अपनी बरादरी का मिला है, उसकी सेहत ख़राब है, जल्दी आ। मुझे कार में बिठाकर एक घर में ले गए। घर बहुत खूबसूरत था। वहाँ सब के सब ख्वाजा सरा थे। सामईन कराम, सब मेरे गिर्द जमा हो गए। गुरु भी आया। हाय माँ सदके जाए, क्या हुआ मेरे लाल को? जान पिनो, डॉक्टर को बुला कर ला। मैं ना चाहते हुए उन लोगों में पहुंच गया था। डॉक्टर ने चेकअप किया, मुझे इंजेक्शन लगाया। मैंने बताया मैं भूखा हूं 2 दिन से। बहुत दिनों बाद मज़े का खाना खा रहा था। मैं देख रहा था, सब में बहुत प्यार था, सब बहुत खुश थे। सामईन कराम, गुरु मेरे पास आकर बैठी। मेरी बच्ची, क्या हुआ, कहाँ की हो? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपना नाम बताया, मेरा नाम समीर है। गुरु ने प्यार से पूछा, किसकी चेला है? मैं नहीं जानता था चेला क्या होता है। मैं चुप रहा। गुरु मेरा सर दबाने लगी। मुझे सब ने बहुत प्यार दिया। मैं हैरान था, ये भी इंसान है, ये भी अल्लाह के बनाए इंसान हैं, ये भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं। मैं कुछ दिन वहाँ रहा। गुरु ने कहा, बेटी जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ये लोग बहुत जालिम हैं। मैं कहती हूँ मेरी चेला हो जा। मैं क्या करता, कहाँ जाता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे कानों में बालियाँ डाली गई, मुझे चेला कर लिया, मेरे पैरों पे घुंघरू बांधे। सामईन कराम, मैं बेबसी में बेहाल हो गया। मैंने बैग से डिग्री निकाली जिस पे लिखा था मिस्टर समीर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पैरों की जानिब देखा, घुंघरू बांधे हुए मुझे डांस सिखाने लगे। मुझे शादी ब्याह पे साथ ले जाते। मैं बहुत खूबसूरत था, मुझे नाचने का कहा जाता, लेकिन मैं थक जाता था। मेरे पैरों में दर्द होता। दूसरे सब ख्वाजा सरा मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरे पाँव तक दबाते थे। सामईन कराम, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इस दलदल में डूबने लगा। मैं नाचता, लोग मेरे ऊपर पैसों की बरसात करते, लोग मुझे रात की ऑफ़र भी करते, मैं इनकार कर देता। कभी कभी किसी शादी में कोई शराब पीकर हम पे तशद्दुद भी करता। पेट की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर जाते। रफ्ता रफ्ता मैं मशहूर होने लगा। मैं ख्वाजा सराओं की टॉप लिस्ट में शुमार होने लगा। लाखों रुपए एक प्रोग्राम के कमाने लगा। मैं क्या बनना चाहता था, लोगों ने मुझे क्या बना डाला। सामईन कराम, जिस गांव से मुझे बदनाम करके निकाला गया था, उसी गांव में चौधरी के बेटे की शादी में मुझे लाखों रुपए पे बुलवाया गया। मुझे किसी सेलिब्रिटी की तरह रखा गया। मेरे साथ तस्वीर बनवाई सबने। वक्त कैसे बदला था। मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना चाहता था। सब मुझे बदनाम करने पे तुले थे। मैं बदनाम हुआ तो सब इज़्ज़त देने लगे। मेरे स्कूल कॉलेज के दोस्त सब कहीं न कहीं सेटल हो चुके थे। मैं मशहूर ख्वाजा सरा बन गया। मैं घुंघरू पहने घंटों नाचता रहता। लोग मुझे देखकर सीटियां बजाते और मेरे जहन में मेरी पढ़ाई चल रही होती थी। सामईन कराम, मैं जो भी था, साहिब इल्म था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और एक काबिल तालिब इल्म था। बस फ़र्क ये था, मुआशरे ने मुझे कबूल नहीं किया। वो मुझे नाचता हुआ देखना चाहते थे और मुझे डांसर बना ही दिया। एक दिन मैं एक मोबाइल की शॉप पे खड़ा था। वहाँ एक शख्स लैपटॉप लिए परेशान था। इसमें मेरा बहुत कीमती डाटा है, कोई भी इसे ठीक नहीं कर पा रहा। मैंने उस शख्स से कहा, सर क्या मैं आप एक बार ट्राई करूं? वो मेरी तरफ देखकर बोला, अरे वाह, मशहूर ज़माना ख्वाजा सरा मैडम परी,
को कंप्यूटर्स का भी इल्म है। मैं मुस्कुराने लगा। जैसे ही लैपटॉप ऑन किया मुझे प्रॉब्लम की समझ आ गई। 20 मिनट में ठीक कर दिया। सामईन कराम, वो शख्स हैरान था। वो खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो मेरी काबिलियत पे रश करने लगा। मैं कार में बैठा चला गया। रात को मुझे शादी पे जाना था, नाचने के लिए। मैं तैयार हुआ, अलमारी से अपने सारे कागजात निकाले, रोने लगा। एक ख्वाब जो मुझे तड़पाता था। मैं एक इज़्ज़त की पाकीज़ा ज़िंदगी चाहता था, लेकिन मुआशरे ने मुझे गंदगी में धकेल दिया। सामईन कराम, मुझे याद है इस रात मैं बहुत बीमार था। 7 घंटे तक नाचता रहा। मेरा बीमार होना किसी को नज़र नहीं आया। बस मेरा नाचना लोग एंजॉय कर रहे थे। प्रोग्राम से घर गया, थक चुका था। मोबाइल पे एक मेल आया हुआ था। मुझे यकीन न हो रहा था। 2 साल पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था। उन्होंने मुझे जॉब देने की ऑफ़र की। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कनाडा का वीज़ा ऑफ़र किया। मैं रोने लगा। मैं चीख चीख कर रोने लगा। मेरा ख्वाब पूरा हुआ था। सब मेरे पास आ गए। क्या हुआ परी? मैंने आंसू साफ़ किए, सबको बताया मुझे जॉब मिल गई है। सब बहुत खुश हुए। सामईन कराम, मैंने बाल कटवाए, फिर से समीर बना। सब ख्वाजा सरा रो रहे थे। मुझे लाखों दुआओं में विदा किया। मैं 2 साल तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करता रहा। पाकिस्तान के हिसाब से मेरी तनख्वाह 11 लाख थी। मैं बहुत खुश था। मेरी काबिलियत देखकर 5 साल में मुझे मैनेजर डायरेक्टर बना दिया गया। मैं हैरान था, इन लोगों ने क्यों मुझे ख्वाजा सरा कहकर रिजेक्ट नहीं किया? ये लोग क्यों मेरी इतनी इज्जत करते हैं? इन लोगों ने मुझे बड़ा घर, गाड़ी, नौकर सब कुछ दिया है। ये लोग मुझे क्यों नहीं कहते नाचने के लिए? सामईन कराम, ये लोग क्यों मुझे माशरे की गंदगी नहीं समझते? हर कोई क्यों मुझे सर कहकर मुखातिब करता है? फिर मैं अपने मुआशरे के बारे सोचने लगा। कितनी नफ़रत भरी है मेरे मुआशरे में। किस कदर जहालत में डूबा हुआ है मेरा मुआशरा। मेरा मुआशरा आज़ादी की बजाय ग़ुलामी को तरजीह देता है। सामईन कराम, मैं चीख चीख कर कहता रहा, मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। मेरा मुआशरा कहता रहा, तुमको कंजरी बनकर नाचना है बस। मैं सोचता हूँ मैं हिजड़ा नहीं हूँ। मेरे मुआशरे का हर फर्द हिजड़ा है, जिनके ज़मीर मुर्दा हैं, जिनका शऊर मट्टी की खाक है, जो अपने हक़ के लिए न लड़ सकते हैं, ना आवाज़ उठा सकते हैं। जो कौम बिरयानी की प्लेट पे अपना ज़मीर बेच दे, उस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा? सामईन कराम, खुद सोचें। आज का मैनेजर डायरेक्टर चीख चीख कर कहता रहा, मुझे आने वाली नस्ल के लिए कुछ करने दो। मेरे पैरों पे घुंघरू बांधकर मुझे कंजरी बनाकर नचवाते रहे। इंग्लिश कौम इसलिए कामयाब है कि एक ख्वाजा सरा को इज़्ज़त देकर, उसकी काबिलियत देखकर मैनेजर डायरेक्टर बना दिया, और मेरे मुआशरे ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ख्वाजा सरा बना दिया। सामईन कराम, छोटी छोटी बात पे जानवरों की तरह खून बहाने वाली कौम खुदारा होश में आ जाए। मेरे साथ क्या हुआ मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं। बस मैं अपने मुआशरे की तरजीहात बता रहा हूँ। सामईन कराम, ख्वाजा सरा भी इंसान है। इसे अपने मुआशरे में जगह दें। इसे सिर्फ नाचने वाला ना समझें। स्कूल, कॉलेज, गली मोहल्ले में अगर कोई बच्चा ऐसा है तो खुदारा उसकी हिम्मत बने, ना कि उस पर तंज करें। लंगड़े को लंगड़ा कहना, अंधे को अंधा, ख्वाजा सरा को हिजड़ा कहने की बजाय उनके असल नाम से मुखातिब करें। सामईन कराम, जी हाँ, अल्लाह जिसे चाहे वैसा बना दे। अगर आपको ही अल्लाह का कोई मूजी बीमारी में मुब्तला कर दे तो आपका क्या ज़ोर है उस पर? याद रखें, बाज़मीर कौमें इत्तेहाद लिखती हैं। किसी ख्वाजा सरा को मैनेजर डायरेक्टर बनाकर चाय की प्याली पे ईमान बेचने वाली कौमें सफ़ाई हस्सी से मिटा दी जाती हैं। एक साहिब इल्म समीर को ख्वाजा सरा बनाकर आखिर हम क्यों इतने बेरहम बन गए हैं? आखिर हम क्यों फितनों में डूब गए हैं? आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और रहमदिली का हुक्म नहीं दिया? अगर दिया है तो आप ख़ुद को कैसे मुसलमान कह सकते हैं? नफ़रतें फैलाकर। मुसलमान तो मोहब्बत का दरिया है। सामईन कराम, आप क्या हैं ज़रा सोचिए। ये अल्फाज समीर के हैं। जज़ाकल्लाह खैरा।